बोल लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुते हनुमान की जय शीतला माता की जय विराजमान 36 कोटि देवी देवताओं की जय मन के श्री माता की जय वेद माता गायत्री की जय हर हर महादेव की जय बोलो राधे 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 राधे। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम सुरसा बांधा की वत्सल्यमयी करुणामयी मोर महतारी मल्ला धर्म के अनुरागी चम्मो पदाधिकारी मल्ला गुरतुर गुरतुर वाड़ी मारी झाके रखैया मन साचाला गुरुदेव के पावन चरण कमलवा गुरतुर गुरतुर वाड़ी माँ रिझा के रखैया उद्घोषक भैया के पावन चरण कमल माँ दूरी दूरी तक कोसो दूरी तक मोर टूटी फूटी भाषा लले जोइया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ यूट्यूब के माध्यम से मोर मंडली के नाम ला दूर दूर तक पहुँचैया यूट्यूब वाला भैया के पावन चरण कमल माँ दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला कौशल्य तुल्य मोर महतारी मल्ला कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया भाई मोर बहिनी मन के पावन चरण कमल माँ भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला लव कुशी की समान छोटे छोटे बाल गोपाल मला जहाँ तक के मोर आवाज जात है वो सब जीव के पावन चरण कमल माँ जय मामन के श्री महिला मानस मंडले ग्राम टाहका पार उत्तर विस्तर कैंकिर के नान ही लैका मन के ढहरले कोटि नमन ही चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार कर हो मोर महातारी हो। अवन अपन के समक्षमा चर्चा करना है अवध्या कांड दोहा क्रमांक 42 जिसमें पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास लिखने में लिखते का सहज सरल रघुवीर वचने कुमति कुटिल करी जा चाल ही जोग जल प्रकृति यद्यपि समान। ए पावन प्रसंग में अपन के समक्षमा चर्चा करना है तो आवन पावन प्रसंग में चर्चा करे से पूर्व हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के पावन चरण मां वंदनाला करन तत्पश्चात आप मन के समक्षमा पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। मंगलाना च करे तारो वंदे वाणी विनायको आयतु वरिते देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते पवन तनय संकटे हरिणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु सुरे भूप। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरित्र मानस हमार आप कथा श्रवण लाभ लेवर चाहता हन सज्जनों वरन ओ परम पिता परमात्मा के कथा चला बड़े बड़े संत योगी जन्मनहा अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कह विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा घला अनंत है आता है सागर है। जिस तरह से समुद्र में पानी रथे और समुद्र के पानी के उपमा नहीं लगा सकन उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा ये दाई हो। अति विचित्र रघुपति चरित और जान ही परम सुजान। अति विचित्र है रघुपति के चरित्र एला बड़े बड़े परम सुजान मन तक जानने पैन मोर महतारी हो। ओकरे कारण तो कथिंका कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या चंद पल की है ये मेरी जिनगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है।
आवन जे परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से हमार आपे धर्म मंच पर विराजमान होए हन। ओ परमपिता परमात्मा ला सत सत नमन करते हुए आप मला ले चलो अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 42, जिसमें पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लेखनी में लिखते कि वास्तविकता में परमपिता परमात्मा के लीला और महिमा अपरंपार है और एकर महिमा ला पार पाना अत्यंत मुश्किल है दाई हो। वही बात ला संक्षिप्त में सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लेखनी में लिखते का सहज सरल रघुवीर वचने कुमति कुटिल करी जान चाल ही जोग जल वक्र गति यद्यपि सरलूल समान। तो आ मने होथे आराधना, यो मने होथे योग, अधा मने होथे ध्यान और या मने होथे याचना। जहाँ आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। यही अयोध्या नगरी पावन नगरी जहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है श्री रामचंद्र जी के जो है जन्म स्थल। ये पावन नगरी में जो है लाखों युगों तक तपस्या करे रहीन है दाई हो। और नर नारी मन रहीन कहाँ? अयोध्या में। ऐसा नर नारी मन हाँ लाखों युगों तक तपस्या करके परमात्मा के दर्शन ला प्राप्त करीन वो पावन नगरी अयोध्या धाम। और पार ब्रह्म परमेश्वर जी है जन्म ले है ना। अब पार ब्रह्म परमेश्वर की जन्म हो गए है बढ़िया सुंदर जो है पार ब्रह्म परमेश्वर की शादी घला कर जिसको है राजा दशरथ है। अब राजा दशरथ है सुंदर शादी करीस और राजा दशरथ ला चौथा पन में जो है 4 पुत्र के प्राप्ति हो रही है कि नहीं। और 4 पुत्र के प्राप्ति होए के बाद राजा दशरथ जो है अत्यंत प्रसन्न रही से। अब प्रसन्न हो करके देखो चारों जन बेटा के बर बिहाव कर डरिस दाई हो शादी घल कर डरिस। अब शादी करीस ना तो राजा दशरथ मन में एक विचार रखीस काबर की बुढ़ापा के सहारा कौन होते? पुत्र होते। और बुढ़ापा में काकर सहारा लेल पड़ते? एक लाठी के सहारा लेल पड़ते। तो राजा दशरथ मन में एक दिन विचार करीस और कहते कि अब मोर चौथापन आगे है। और हर सही बात है सब जन चाहतन जब बुढ़ापा अवस्था आ जाए ना तो हमार जिम्मेदारी कौन ला दे? बेटा बहुला है कि नहीं। तो राजा दशरथ घला वही मन में विचार करीस भैया। और मन में विचार करके अपन गुरु के पास में रखिस बात ला। और गुरु के पास में रख करके कथे कि हे गुरुदेव मन में मोरे एक विचार आ रही और विचार ला मैं पूर्ण करना चाहते हूँ आपन के आशीर्वाद होतीस। तो गुरुदेव कथे राजा दशरथ ला ठीक विचार रखे का कौन से विचार है? तो राजा दशरथ कथे मोर चौथापन आगे है। अब बड़ दिन हो गए मैं राजपाट ला संभाल डरे। अब मोर 4 ठन पुत्र हो गए। और बड़े बेटा कौन है? राम। तब बड़े बेटा का हाथ ले छोटे ला नहीं दे है कि नहीं भैया। आप मन के 3 जन या 4 ठन पुत्र हो ही तो में से कौन ला चुन हो? बड़े ला चुन हो। काबर की बड़े ला हमन सियाने सौंप देथो ये दे बेटा अब बर बिहाव कर डरे अब मोर जिम्मेदारी खत्म हो गए रे भाई। अब ये दे घर ला चला अब ये दे सियानी ला देख ऐसे कथन की नहीं। तो राजा दशरथ घला मन में विचार करी से ये बात ला गुरु के पास में रखीस। अब गुरु कथे गुरु वशिष्ठ है अच्छा बात सोचे हो आप मन राजा दशरथ ये बात ला तो रखे तो अच्छा करे। अहू बात ला मैं भी रखत रहे हूँ मैं भी विचार करत रहे हूँ। तब राजा दशरथ कथे ठीक है ना गुरुदेव अब ये विचार है जो है मोर व्यक्त कर दे हो ना तेरा पूर्ण घला कर देथो कि और सुंदर जो है राजा दशरथ है गुरु के आज्ञा पा करके दाई हो ऐस कहा राज्य में। और राज्य में ऐसा तो सुंदर राज्य में घोषणा करवा दिस काके कि मोर बेटा ला राम ला राजा बनाना है। एक के दिन बाँची रही इस राम ला राजा बने बार घोषणा कर दिस। घोहे में नगर में पूरा उत्साह छा गए।
काबर की राम कैसे बेटा रही से, आज्ञाकारी बेटा रही से, और राजा बने के सर्वगुण संपन्न काकर अंदर में रही से, राम के रही से। वैसे तो चारों पुत्र में वो गुण संपन्न रही से, साक्षात ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण चारों पुत्र रही काकर राजा दशरथ के भैया हो। और राजा दशरथ भला आम इंसान नो है कि नहीं, 10 इंद्रियां अपन वश में करने वाला राजा, वो राजा दशरथ के पुत्र चारों जन सर्वगुण संपन्न रही से। उनमें से राजा दशरथ रामला ही राजा बनाए के चुनिस काबर वो ज्येष्ठ पुत्र है। जब ये घोषणा ल करवा दी इस राज्य में तो नगर के नर नारी मनहा भारी उत्साह हो गए, काबर की राम राजा बनने वाला है। अब नवा राजा के उत्साह होते कि नहीं। अब राजा दशरथ बुढ़ापा अवस्था में आगे ओकर बाद में राम ला राज्य देने वाला है। ये खुशी के मारे नर नारी मन कोई नहीं सुतीस है कि नहीं, प्रतीक्षा में खुशी के मारे कि कल राम राजा बनी। और देखो राजा नया बने के कारण देखो हमारे राज्य में और उत्साह यही, ये उत्साह हर नर नारी के मन में रही भैया हो। और राम जो है आज्ञाकारी और एक राजा बने योग्य, और कैसे काबर की पिता की आज्ञा पालन करे बर दृढ़ संकल्प वाला कौन, परमात्मा राम। काबर की प्रातः काल उठे, प्रातः काले उठे रघुनाथ, और माता पिता गुरु नवा वही माथा। प्रातः काल उठे भगवान राम जो है माता पिता के प्रणाम करे, गुरुजन के प्रणाम करे, तब जाके कोई काम करे भैया हो। और अच्छा सुशील और संस्कारी पुत्र की गुण यही छलक थे। जो संस्कारी है सुशील है वो पुत्र जो है प्रातः काल उठ करके अपन माता पिता के प्रणाम करते, और प्रणाम करके जाके कोई काम करते। वास्तविकता में जो पुत्र जो है प्रातः काल उठ करके माता पिता के सुंदर प्रणाम करते, ओकर साथ में कोई दुर्घटना नहीं हो, हमेशा देवता के आशीर्वाद बने रहते। काबर की कलयुग में जो है माता पिता ला भगवान के दर्जा दे गए है। काबर की हम कलयुग में भगवान ला नहीं देख सकन भैया, भगवान के रूप में परमात्मा जो है हम ला सुंदर माता पिता ला जो है दे दे है। और वही माता पिता का अगर मान करथन, सम्मान करथन, ओकर पूजा करथन, ओकर प्रणाम करके निकलथन तो कोई दुर्घटना हमला छू नहीं सके। ऐसे प्रमाणित है रामचरितमानस में। तो भगवान राम जो है सुंदर सुनी से बात ला। अब राजा दशरथ जो है घोषणा करवा दीस, घोषणा करवाइस, तत्पश्चात देखो खुशी के लहर दौड़ गए और ढोल नगारा बजेला लगिस। और जैसे ही ढोल नगारा बजेला लगिस ना, अब एती मंथरा के मन में खलबली मच गए। मंथरा के मन में खलबली मचिस, पूछेगी मंत्री ला के वास्तविकता में होत का है। और मंथरा के बुद्धि ला कौन बदलिस भैया हो, सरस्वती माता। काबर की राज्य की घोषणा ला सुनिस ना तो देवता मन अचरज हो गए। काबर अचरज हो गए भैया हो, काबर की पार ब्रह्म परमेश्वर ला राज भोगे वो जन्म नहीं हो है। कहा ये पृथ्वी लोक में, धरती लोक में काबर जन्म हो है। विप्रधेनु सूर्य संतहिति लीन मनुजी अवतार, निज इच्छा रे मिति तनो अमाया गुगो पर। विप्र मने होते भैया हो ब्राह्मण, धेनु मने होते गाय, और सुर मने होते देवता। एक ठन सुर भारा डोहार थे तहुल कथे है कि नहीं, सही बात नहीं। भारा डोहार थे कि नहीं, आप मन भारा डोहार थे नहीं है। सुर में एक सुर ओला कथे जे भारा डोहार थन तेला, लेकिन ए सुर है देवता मन हरेदाई हो। और भगवान जो है अपन इच्छा के अनुसार में जो है मनुष्य जीवन ला धरे है। देवता मन हा देखिस अगर राम हा राजा बन जाते और राम राजा बन गए ना, तो ये जे अतुक का सुर है और संत के हित के लिए अवतार ले है, ये तो काम अधूरा रही जे। अब राजा हा राजा काम ला कर ही, असुर मन मारे काम कर ही का नहीं कर सके। तब देवता मन चिंतित तो हो गए, माता सरस्वती के शरण में जैस। माता सरस्वती कथे वो परमपिता परमात्मा है, जगत के स्वामी है भाई। अब राजा बने के ओकर इच्छा है ना, तो राजा बनन दे, एमे कोई ईर्ष्या द्वेष के बात नहीं है कि माता सरस्वती है। तब देवता मन कथे नहीं माता,
ये है जो है ना अपन इच्छा से मानव जीवन ला तो धरे है, लेकिन कुछ काम हम ला देवता मला करे ला पड़ी ही की। आप मन से निवेदन है भाई कि आप मन जाओ, अब ये राम राज्य होए पर रोकोएला, अब जब तक ये राम राज्य होए पर नहीं रोकू ना तब तक ये संत मन की रक्षा नहीं हो सके और असुर मन के विनाश नहीं हो सके। और ये असुर मन के विनाश होए पर ही ये भगवान के अवतरित तो हो है। माता सरस्वती कथे अच्छा ये लोक कल्याण के बात है, जन कल्याण के बात है ना तो जरूर जहू की। माता सरस्वती जो है सुंदर अयोध्या में आई, अयोध्या में आए के बाद देखते ना तो वहाँ के नर नारी मन ज्ञान भक्ति वैराग से परिपूर्ण है भैया हो। काकरो प्रति एक दूसरा के प्रति छल कपट नहीं है, ईर्षा द्वेष नहीं है। और परमात्मा ला पाए है तो सहज में पाए हुई भैया हो नहीं, काबर कि परमात्मा वही ला पसंद करते, ओकरे घर में आते, ओकरे गांव में जाते जेकर मन हा निर्मल होते। और कथी का कि निर्मली मनी जने शो मोहि पावा और मोहि कपटी छले छी दृढ़ भावा। काबर की पार ब्रह्म परमेश्वर के थे जेकर अंदर है निर्मल है और पवित्र है, वही हमोला पसंद है। जेकर अंदर में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, दोष है, राम कभू भावई नहीं, राम ओकर अंगनामा कभू आवई नहीं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर के देखो महिमा अपरंपार। अयोध्या के नर नारी मन में कोई वैसे द्वेष नहीं रही। माता सरस्वती देखिस यहाँ तो काकरो अंदर में छल नहीं है, कपट नहीं है, काकरो प्रति ऐसे नहीं है कि प्रेम नहीं करे, सबके समानता प्रेम है और सब जन प्रेम से रहते और भगवान के भक्ति करते। मैं कैसे करूँ अब काकर बुद्धि ला बिगाड़ो। वही समय में मंथरा नजर आई और मंथरा कते देश के दूसरा देश के भैया हो। अब ये गांव के एकता सब जन के एकता है कि नहीं, सब जन सदाचार के भाव रथो भैया हो यह के मन। और बाहर से कोई आके बिगाड़ दी हो ला जानहू का आप मन है ना, बाहर के बुद्धि ला नहीं जोड़ सको। तो मंथरा कहाँ रही से, मंथरा के कई नरेश के दासी है, के कई नरेश से आरी से। तो वही मंथरा ला देखिस ना तो ओकरे मनतिहा थोड़ा गड़बड़ रही। माता सरस्वती कथे अच्छा ये बाहर देश से आहे ना, एकर बुद्धि थोड़ा गड़बड़ है कि यही में थोड़ा बीज बोया जाए तब जा कर के ये जो है काम हा बनी है। अब ये राज्य हा अभिषेक होने वाला है राम की ना, वो हरू की ही की। और माता सरस्वती जो है मंथरा के बुद्धि ला बदल दिस भैया हो। और जैसे ही मंथरा के बुद्धि बदलिस ना तो मंथरा जो है तिलमिलाल लग गए। कथी जोर जोर से नगारा बाजा थे, बाजा बाजा थे, एक काबर बाजा थे किस एक जन मंत्री कथे आ तो एती ऐसी किस मंत्री ऐस काय मंथरा दाई ऐसी किस ए बाजल काबा बाजा थे रे, जोर जोर से पीटा थे वे और बड़ा उत्साह तोरण पटाखा लगे है, काबर लगे है किस। तब कथे तेरी जानस मंथरा दाई काबर की राजा दशरथ हमार राजा है जो है घोषणा करे है राम ला कल सुबह राज्य दे जही और राम ला राजा बनाए जही। कहाँ के अयोध्या के, ये पता नहीं है का की। माता मंथरा कथे नहीं बोला कोई पता नहीं है। अब देखो कुविचार चालू हो गए काकर मंथरा मन में जेकर थरहा जग जाए और वास्तविकता मुहिल कथे मंथरा। और नारी में अधिकांश पाए जाते, कई कई नारी मन की ना मन इतना गंदा होते भैया हो कि जब तक के 5 झलनी चुक लही ना तब तक ओकर मन हा शांति नहीं होए है कि नहीं। और खास तौर से अपन मैके में ले लावे ना कोई ना तो ज्यादा दिन मत रखो, काबर की बाहर से जो आते ना वो परिवार में फूट डाले कोशिश करते। देरान जेठान में अगर वो हर बढ़िया काम करते ना अत हिच्छ करथसिया तो देरानी जेठानी मन नहीं करे, वो मन चुपे रहे रहते है ना। एक दिन देखी दूसरा दिन थरहा डाले के काम कर देते, उहिल कथे मंथरा अपन मैके माथना तो ज्यादा दिन ले मत राखे करो, उमन परिवार ला तोड़ दी या झगड़ा कराग भाग जही। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आवन एक भजन तत्पश्चात आगे कथा में चर्चा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। मंथरा जो है जैसे है देखी से चीज लेना भैया हो तिल मिला गे और तिल मिला के सुंदर मंत्री ला पूछिस और मंत्री ला पूछ के कुट 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 करे लगिस। देखिए कर सौत के बेटा राजा पर नहीं ऐसे कही
है कि नहीं। और जेकर मन हा गंदा हो तो गंदा ही सोची, है कि नहीं। तो मंथरा जो है रेचेक रेचेक करत करत कहा जाइस केकई के महल में। और जैसे ही केकई के महल में जाइस केकई बढ़िया झूलना झूलत रहा आनंद पूर्वक। और केकई ला कश्मीर के कली कथे भैया हो, बड़े ही सुंदर से कौन केकई माता है और सुंदर विचार रखने वाली ऐसे केकई, और बड़े ही सुंदर मधुर विचार और भगवान राम ला अत्यंत प्रेम करने वाला। वास्तविकता में अंदर तक के जानना तो केकई वंदनीय भैया हो, निंदनीय नहीं है। काबर की केकई वंदनीय एक कारण है कि बाल्य अवस्था में जब भगवान गेंद खेलत रही से, जब गेंद खेलत रही ना तो गेंद ओकर गोदी में जाइस और गेंद ला मत पकड़े कही के ना आँखी ला मुंद दिस कौन भगवान राम के कही के। तब माता के कई कथे बेटा खोलना, मैं तो जान डरे ना तुम और बेटा हरस लाल हरस राम हरस की के जे आँखी है निस्दिन तोर दर्शन करना चाहते और मुखमंडल के तेज ला देखना चाहते, वही आँखी लते बंद कर दिस बेटा, खोल मोर लाल। काबर की मैं तो बिना देखे रह नहीं सकूं बेटा। इसकी भगवान राम कथे माता के कई ते अतिक प्रेम करथस कथे, कतिक प्रेम करथस मोला की। भगवान राम ला कथे के कई माता हमें बड़ प्रेम करथो बेटा, यहाँ तक के मोर जान लगला निकाल के दे कबे ना तो मैं दे तू अतिक प्रेम करथो, भरत से भी ज्यादा अत्यंत प्रेम करथो किस। भगवान राम कथे अच्छा बड़े प्रेम करथस माता मोला किस, तो कर प्रत्यक्ष प्रमाण मांगथो में है किस। कौन है भगवान राम कथे मोर प्रत्यक्ष प्रमाण दे दे माता इसकी। माता के कई कथे मोर प्रेम के प्रणाम ला किससे दुहू में है बेटा, किस प्रमाण किससे दुहती ही बता किस। तो मोर प्रेम के प्रमाण ला ना मैं खुद व्यक्त करना चाहता हूँ किस। तो माता की कई कथे मोर जान ला निकाल के दे दे का कथे नहीं माता नहीं नहीं, अपमन के प्राण नहीं चाहिए मोला, क्या चाहिए त्याग चाहिए किस। भगवान राम के बात ला सुनिस के कई क्या का त्याग कथस बेटा, का त्याग कथस मोर लाल इसकी। तो नहीं मैं त्याग चाहत हूँ समर्पण चाहत हूँ किस। प्रेम में त्याग और समर्पण नहीं ना माता, और जे प्रेम करते ना त्याग और समर्पण भला करती किस। तो माता के कई कथे का करना चाहत बेटा, का करवाना चाहत किस। तब भगवान राम कथे कि जे मैं बात ला बोलहू ना ओला पक्का करबे तैसे वचन दे तब बोलहू किस। माता के कई के बात ला भगवान राम के बात ला के कई माता सुनिस कथे ठीक है बेटा मैं वचन देथो, जे बात ला कभी ना पक्का करहू में है किस। भगवान राम कथे देख माता में दो ही ठन वचन मांगू किस। एक तो मोला 14 वर्ष के वनवास मांगबे, काबर की मोर पिता करा 2 वरदान तोर थाथी के रूप में है, और वो वरदान ला पिता ला मांगबे ना तो वही दिही तोला किस। ओकरे कर है और वही ला मांग सकते हैं, ओकरे से मोर वनवास हो सकते अन्यथा नहीं हो सकी किस। और तोला तो पता है ना काबर की मैं लोक कल्याण के लिए जन्मले हुए धरती पे। और माता के कई जाने रही से, माता के कई जानत रही कैसे कि 14 वर्ष के वनवास भगवान राम ला काबर दे है कि जो राजा दशरथ के मकुट रही से ना वो बाली के पास में रही से। और देखो दूसरा कारण ए कि 14 वर्ष तक मेघनाथ कौन वरदान मांग रही, मेघनाथ ब्रह्मा जी ला कि जे 14 वर्ष तक नी सुते और 14 वर्ष तक नारी के मुख ला नहीं देखे और 14 वर्ष तक के कुछ खाए पिए नहीं ओकरे हाथ से मरहू के रहा। ये 2 कारण के कई माता ला पता रिश्ताई हो, ओकरे कारण ही माता के कई जो है ना ये बात ला रखीस। भगवान याद दिला स्कूल ला माता के कई ला काबर की ते जब तक कि 14 वर्ष के वनवास नहीं देबे ना माता तब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो। और ते जाना थस की माता के कई कथे ठीक है बेटा ये लोक कल्याण के बात है जन कल्याण के बात है ना तो ठीक है मैं लोक अपवाद ला सहायब तैयार हो कि माता के कई जो है। तो भगवान राम कथे फिर सोच ले माता एमे तोर मांग के सिंदूर घला मिटही, दूसरा जला प्राण से प्रिय जल चाहथस और राम से तोला दूर होल पड़ही, और तीसरा तोला लोक अपवाद ला सहायल पड़ही। अतिक चीज मोला सहायल पड़ही मोर कारण की।
तब कथे कौन माता के कही हा ये जीवन जो है जे माया मोह के लिए हमन जिंदगी भर हर चीज ला सहाले थन बेटा। ते तो परम पिता परमात्मा जगत के स्वामी अस ओ परम पिता परमात्मा ला पाए बर मोर मांग के सिंदूर है क्यों ना चला जाए और ना ही मोर प्रेम चला जाए, मोर त्याग समर्पण चला जाए और निंदला सहा और वो परम पिता ला प्राप्त करो। एक से बढ़ के सौभाग्य नहीं है कि हिसकोन माता के कई हदाई हो। एक कारण माता के कई वंदनीय है और पार ब्रह्म परमेश्वर हला माता के कई ही राज्य में जो है तीनों लोक के देवता बनाए है और ओकरे ही प्रति त्यागे जो राम भगवान जो है पार ब्रह्म परमेश्वर रघुवंश मणि कहलाई सदाई हो। ये माता के कई वंदनीय है। तो माता के कई के पास में जैस कौन मंथरा हा अब मंथरा जा करके कथे कि हे के कई ते आनंद पूर्वक यहाँ तेहार जो है झूला झूला था, आनंद पूर्वक झूला झूला था, लेकिन तो राज्य में होत का है तो ला पता भी है। मंथरा के बात ला सुनिस के कई कथे कि का हो गए मंथरा तो ला कुछ बोलिस का कोई है एला पटका था सोला कचारा था आज कैसे ते टाइप के व्यवहार करत हस किस तब कथे मोला कुछ होए नहीं है लेकिन तोला होने वाला है किस जे राजा लाते अत्यंत मोर से प्रेम करथे कि कथस ना वो राजा तोर से अत्यंत प्रेम नहीं करे, वो राजा है ना तोर बड़े सौत से प्रेम करथे, कौशल्या से प्रेम करथे। ओकरे कारण तो आज रामला राजा बनाए बर घोषणा करे है। तब के कई कथे नहीं ये अनर्गल बात है, काबर के सबसे अत्यधिक प्रेम करथे तो केवल मोर से करथे। उइला कहे गे का कि प्रेमी प्रेमी से भी कहे और प्रेम न जाने कौन, जो प्रेम को जानते हैं वो प्रभु के हो। तब कथे कि वास्तविकता में प्रेम कथस ना वो राजा दशरथ तोला प्रेम नहीं करे, कोल्ला कथे कौशल्या ला करथे, ओकरे कारण ओकर बेटा ला राजा बने बर कर तैयारी कर डरी से तोला बिना पूछे पूछी से का किस के कई कथे नहीं मोला तो राजा पूछे बर तो नहीं पूछे। हाँ यही तो कारण हरे ना अब जान ले ओकर प्रेम ला किस। तब कथे कि वास्तविकता में मोला राजा पूछिस नहीं एकर बारे में पूछ लेना चाहिए, काबर की प्रेम महू कर थो कोल्ला राम ला एक बार मोला पूछतीस ना तो कुछ तो जवाब देते हो मैं हाँ, लेकिन नहीं पूछिस यही नाराजगी काकर अंदर हो गए के कई के अंदर। काबर की जब 3 सौत हो जाए देरान जेठान होते ना तो कुठन बात आते तो हम नाराज हो जाते है कि नहीं। अब ये तो पति पत्नी के बात है, एक कन फोन आ गए ना रात के काकर की चिल्ला था बोला सुतेल देवो धीर से मोबाइल काकर हरे नहीं देखे से ऐसे करते है कि नहीं। तो देखो के कई के बात में ये गड़ गए कि वास्तविकता में राजा मोला नहीं पूछिस। तब कथे सही बात है मंथरा मोला नहीं पूछी सब कैसे अति बड़े फैसला ले लिस, काबर की हमार सब झन के बेटा है हमला थोड़ा से पूछ लेना रहीस किस माता के कई है। तब कथे मंथरा है तोला प्रेम नहीं करे, नाना प्रकार की जो है मंथरा जो है बीच वो चालू कर दीस। काबर की जे चरियाहीन ज्यादा रहते ना वो मला अब बड़ा कन बात आथे और हमन तो वैसन वाला बात नहीं जाना ना दाई तो हमार मुख मन में वैसन वाला नहीं आए है कि नहीं। अनर्गल के उठन बात बहकाए की कोशिश करीस कौन है मंथरा है के कई के बुद्धि बदल गए और वास्तविकता में के कई जो है अपन मानसिकता ला त्याग के मूरत कौन है के कई है भैया हो। और देखो के कई के बुद्धि जैसे ही बदलिस ना तहन मंथरा कथे मंथरा ला के कई है कि वास्तविकता में करो तो करो का। तब मंथरा किस एक उपाय बताथो किस का। तब कथे कि ते सबो चीज ला हेर बेक वहाँ कोप भवन में जा और कोप भवन में जाबे ना तब वह तोर करे यही कौन हा महाराज हमें खबर ला बताहूँ किस। तक के कई कथे अच्छा कोप भवन में समस्या का समाधान का तब पक्का किस। काबर की जे रिसाथे ना जे क्रोध करते थे कोप भवन में जाते और जे कोप भवन में जाते ना तब राजा तक के खबर जाते ना तब पता चलते कि वास्तविकता में ये ला कुछ चाहिए। तब राजा ही तोर कर किस
तब तेहना जे दो ठन वरदान रखेस ना थाथी के रूप में ओला तेहा मांगबे किस तका मांगू किस कौन माता के कहिया। तब कथे कि 14 वर्ष के वनवास राम ला कबे और भरत ला राज गद्दी कबे, दो ठन वर चाहिए कही कबे कोला राजा दशरथ ला किस अच्छा से बात ला बहका दीस कौन हा मंथरा हा अच्छा बीज ला बो दीस काकर अंदर के कई के अंदर में। देखो दाई हो जब भी कोई चरियही नहा चारी करते ना तुहर करा तो बड़ा सोच समझ के काम ले करो। काबर की जे चरियही नहा चारी करते ना वो घर में आगी लगा देते। आप मन से निवेदन है जिस तरह से मंथरा हा के कई के मन में थरहा डारी सो इसने दाड़े ला मत दू है ना। मंथरा डाल दीस के कई के बुद्धि में पूरा विचार भर दीस बता दीस रास्ता यहाँ जा और यहाँ रबे। अब देखो राजा दशरथ से एक ही गलती हो भैया हो, संध्या कालीन और प्रातः काली कहाँ जाना चाहिए? मंदिर में पूजा पाठ करेला जाना चाहिए कि नहीं? जाथो कि नहीं भैया हो? जाथो ना। तो प्रातः काल और संध्या कालीन भगवान के पूजा पाठ में मन लगना चाहिए। तो संध्या कालीन के समय रही जब राजा दशरथ जो है राजमहल में निकल के कहाँ जात रही से भगवान के मंदिर में पूजा करे बर, वही समय में मंथरा निकलिस रेचेक रेचेक करत काबर जानत रहा कि रोज के राजा दशरथ जो है पूजा करे कहाँ जाते? मंदिर में जाते, यही अवसर है। अब देखो राजा दशरथ जैसे ही निकलिस पूजा पाठ करे बर ना मंथरा अमरीश तब कथे राजा दशरथ जो है कि बने बने मंथरा दाई ऐसी की अब ओकर दासी है प्रिय पत्नी की है कि नहीं? अब गुजर ही तब पूछी कि नहीं कि चुपे ना हाक जे। तब कथे बने बने मंथरा दाई ऐसी की का के बने बने महाराज ऐसी की है का के बने बने कथस महाराज ते तो अब बड़ प्रेम करथो कथस के कैला, लेकिन के कई के हालत महारानी के का है तेला दे देखे हस का ऐसी की। राजा दशरथ कथे अच्छा मैं तो सुबह मिले रहे तो अच्छा खासा रिस मोर रानी है, लेकिन मोर रानी ला हो इसका ये का हरे भैया हो मोह और प्रेम। देखो 10 इंद्रिया ला वश में करने वाला राजा दशरथ के मन में विचार आ गए अच्छा मोर पत्नी कैसे हो गए? तब कथे तोर पत्नी कोप भवन में है अत्यंत दुखी है, का पता हमला का चाहती किस कौन है? मंथरा है। अच्छा तोला पता नहीं है मंथरा इसी किस नहीं वो कोप भवन में है बड़ा विचित्र हालत में है जाके पता लगा। राजा दशरथ कथे अच्छा ऐसे बात है भगवान कर पूजा पाठ करे बर चल दे छोड़ दिस दाई हो, राम कर जाए बर छोड़ दिस माया तरफ पगला मोड़ दिस। ओकरे कारण ही राजा दशरथ ला राम से दूर होला पड़ीस, माया तरफ पगला मोड़ीस। कौन है? राजा दशरथ हा। और कहाँ जाइस? के कई के कोप भवन में भैया हो। और जैसे ही के कई के कोप भवन में जैस ना देखिस तो पूरा सिंगार छीह बिहे हैं और साधारण वस्त्र ला पहने हैं फटे पुराना, और के कई जो टूटहा खटिया टूटहा गोरसी की रोजना ले है भैया। कहा? कोप भवन में। और कोप भवन वैसी है राजा दशरथ जैस कथे महारानी अपन ये का हालत बना रखे हो, अपन तो महारानी हरो ना। राजा दशरथ की परम प्रिय रानी उठो सुमुखी, अपन की एक मुखमंडल में ये सब चीज शोभा नहीं दे, मैं तुम्हारा 16 सिंगार में देखना चाहता हूँ और वही रूप हमला अत्यंत प्रिय है। कौन की हिस? राजा दशरथ जो है के कैला मनाए के अथक प्रयास करिस, लेकिन के कई कथे कि आप मन हमला बड़ प्रेम करथो कथो, लेकिन आप मन मोला प्रेम नहीं करो मैं आज जान डरे हूँ इसकी। राजा दशरथ के थे का मोर से कोई भूल हो गए या मोर प्रेम में कोई तोला फीका नजर है इसकी गई जो आज ये बात ला रखे हो। तब राजा दशरथ के शब्द ला सुन के कथे कि कई जा जा महाराज आप मन तो बड़ा ही प्रेम की ढिंडोरा पीटथो मोर करा, लेकिन आज राम ला राजा बनाए बर आप मन घोषणा करे तो एक बार भी नहीं पूछे मोला इहिल कथे का प्रेम इहिल कथे का भरोसा किस। तब राजा दशरथ कहते हाँ मुझसे गलती हो गई रानी मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन
ऐसे बात नहीं है, तहु तो प्राण से भी प्रिय चाहतस ना कौन ला राम ला। और मैं ये महसूस हुई कि राम ला अगर राजा चुने हो तो कोई गलत नहीं करे हो, काबर की जितना प्रेम मैं राम ला करत हो उतना प्रेम आपो मन करत हो ना ओकर से, तो उमे पूछे वाली तो कोई बात नहीं है। काबर की हमेशा फैसला मैं ले हो, कोई रानी ला पूछे नहीं हो। आज ये बात कैसे आगे, तब कथे कि वास्तविकता में ते प्रेम अब्बड़ उला करथस कोल्ला कौशल्या ला तो करे से ओकर बेटा ला चुने, मोर बेटा ला प्रेम नहीं करस। वास्तविकता में मोला बिहार के ते नीलाने हंसका, मोला पैसा में खरीद के लाने हंसका कि कौन है माता के कई है, मोला पैसा में खरीद के लाने हस, ओला बिहा करके लाने हस, तेकरे से ओकर बेटा राजा बनात हस। और मोर बेटा हा पैसा खरीद लो के रानी है का तेकर सिटी ओला राजा नहीं बनात हस की। अतिक बात ला सुनीस ना राजा दशरथ वो हो चुप करके कही, मैं तो ऐसा भावना कभी मन में विचार नहीं ला हो, लेकिन आज ते है इसे कड़वा शब्द बोल करके मोला कैसे ते ऐसे बोला था। मान जा काबर की राम से योग्य है और राम ला राजा बने से काकरो मन में खटास नहीं है, मात्र ये ते बोलत कैसे हंस की। राजा दशरथ ला कथे कि देख राजन, आप मन हना उला राजा बनहु ना तो अच्छी बात नहीं है, मैं जेला थाथी के रूप में आपन के पास में रखे हो का 2 वरदान, वो वरदान ला मोला दे दो किस। राजा दशरथ कथे का बात है, का वरदान है मांग ले। तब कथे कि मांग मांग कहा था प्रिया, लेकिन वास्तविकता में जे मैं मांगू मैं लतल देबे किस कौन हा के कई हा। तब राजा दशरथ कथे ठीक है ते मांग ले, मैं दूहू तोला जो तोर 2 वचन है मोर करा किस। तब माता के कई कथे कि राम ला 14 वर्ष के वनवास और भरत ला राजगद्दी, ये 2 ही वरदान चाहिए किस। तब राजा दशरथ कथे कि कई ते मजाक करथस का किस, हाँ ते मजाक करथस का कि कई ये शब्द ला गलत बोले हो कही के कही दे, काबर की जतिक प्रेम मैं करथो अतिक प्रेम राम ला तहु करथ, ते कैसे सोच ले इसकी 14 वर्ष के वनवास राम ला दे दूं और भरत छोटे हरे तेला राजगद्दी दे दूं, ये तो नियम के विरुद्ध है। तही विचार कर, विचार है तोर अंदर में, और अतिक प्रेम करथो अगर प्रेम के सम्मान कर। बड़ा ही दुख के साथ में राजा दशरथ जो है समझाने लगते, लेकिन नहीं समझे दाई हो कौन हा माता की कही हा कि देना है तो दे दे, नहीं तो ये जग में नाम कमा ले, ये जग में नाम कमा ले। काबर की ते बड़ा ही बड़ाई मारथस, काबर अपन कुल के ते स्वयं ढिंढोरा पिटथो तुमन हा कैसे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे कथो आप मन है, रघुकुल के बड़ा ही आन है, बड़ा ही शान है, बड़ा ही ठाट है। काबर की रघुकुल के वंशज मन है अपन प्राण चल देते, लेकिन वचन न खाली नहीं करे के हो आप ही मन है। और मैं सुनथो तो हे राजन, आप मन जो 2 वरदान मांगे हो, या तो वरदान ला दे को पूरा करो, या तो ये रघुकुल से अपन नाम वाला बोल दो। ये बात जो है कि कई सुंदर राजा दशरथ के समक्ष रखा थे दाई हो, और राजा दशरथ जो है धरती में जैसे ही बात ला सुनीस गिर गए और कह लगिस के कैला कि हे के कई अब भी वक्त है, काबर की नारी ही घर ला स्वर्ग बना देते और नारी ही सारी संसार ला नरक बना देते। तो हे के कई अभी भी मैं निवेदन करत हूँ, अभी तोर बुद्धि ला बदल दे और राम ला राजा बनन दे, और ये अयोध्या नगरी ला शमशान हो से बचा ले। लेकिन के कई कथे नहीं, मैं 14 वर्ष के वनवास मांगे हूँ, मतलब 14 वर्ष के वनवास और भरत ला राजगद्दी यही चाहिए। और भगवान राम जो है कहा जा रहा है सुमंत के साथ में बाहर जा रहा है भैया हो, और जैसे ही यही ना तो राज्य में मतंग छा रहा है। जैसे ही भगवान राम आते देखते कि ऐसे का हो गए है, अयोध्या में जो शमशान की तरह जो है चुपचाप है, हर नर नारी चुपचाप है, चारों तरफ सन्नाटा छाए, का बात है कि सुमंत बता लगे कि वास्तविकता में घटे है, ते घटे का है। राजा दशरथ जो है धरती में गिरे रहा है भैया हो, विशुद्ध पड़े है। सुमंत के साथ इस भगवान राम जो है
और पूछे ला लगिस, कोई चारों तरफ से आवाज नहीं आई, कोई बताए की कोशिश नहीं करीस पिताजी कहाँ है, कि कौन भगवान राम है। तो पिताजी जो काकर कक्ष में है, केकई के कक्ष में है। तो सुंदर केकई के समक्ष में जाल लगी, सुंदर प्रणाम करीस, पिताजी के प्रणाम करीस, माता जी के प्रणाम करीस। कथे राम जी कि वास्तविकता मोर पिताजी ला होए का है जो ऐसे शयन कक्ष में सोए, का बात है माता जी बताओ। तो केकई के क्रोध भैया है कि नहीं, तोरे कारण तो होए वाला है कि नहीं। केकई भयानक क्रोध में रहा, भगवान जैसे राम ला देखिस ना तो अपन मुखमंडल टेढ़ा कर दिस। तब कथे भगवान राम बड़ा ही सुशील शब्द में बोलिस, हे माता जी कोई तो नहीं बताते में राजमहल में होए का है तेला, लेकिन आप ही मन बता दो, आप मन से निवेदन करत हो में हा, कारण का है आप मन बताओ। बढ़िया ही निवेदन करीस भगवान राम जो है कारण पूछा थे कोल्ला माता के कैला अवन एक भजन। तत्पश्चात आगे कथा में चर्चा बोले लखन श्री रामचंद्र की। तो देखो आज रामचंद्र जी भगवान जो है सुंदर हाथ बांध के खड़े हैं, काकर समक्ष, केकई के समक्ष दाई हो। और केकई जो है ऐसे व्यक्ति ऐसे जो है जान पड़ा थे जैसे कि कुछ हो ही नहीं है। माता केकई के समक्ष जिस भगवान राम है ना अब मुस्कुरा दिस और कथे कि माता एक का बात हो, सन्नाटा काबर छा है, तो आप मन भी बता दो, बताओ का कारण है। अब पिताजी ऐसे सोए कैसे है निजान की तरह। तब कथे कौन माता की कहा कि बेटा आप मन तो सबला सुख देने वाला हो, शांति प्रदान करने वाला हो, आप ही अपन पिता से पूछ लो कि का बात है और का कारण वो सो है। तब कथे भगवान राम हा पिता ला तो कोई होश ही नहीं है कि वास्तविकता में आ हो गई कि जबकि मोर आहट से मोर पिताजी पहचान ले, मोर आहट से मोर पिताजी पहचान ले, कि आज ऐसे क्या बात है जो मोर पिताजी ने पहचानिस। तो देखो भैया हो जब माया में हम लटपटा जात हैं और सबसे ज्यादा माया कोल्ला बताए गए है नारीला, सब डसे तो बचा लेते भैया, लेकिन जेला नारी डस लिस ना दुनिया में संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे नारी होते और नारी ही प्रेम में के बंध जाना तो वास्तविकता में ना माता पिता नजर आए वो पुत्र ला, ना ही कोई परिवार नजर आए, केवल नारी ही नारी दिखती है कि नहीं। ओकरे कारण नारी से प्रेम करो, मैं नहीं कहा कि प्रेम मत करो, नारी तो प्रेम के खाने प्रेम करन, लेकिन इतना ही प्रेम करन जितना हमारे हृदय स्थल में सबके प्रेम रहे, है कि नहीं। उतना ही जगह हमन देन जितना हमारे माता पिता की जगह है हमारे हृदय में, हमारे परिवार सपाटी की जगह है हमारे हृदय में, वही ला थोड़ा से वहूल दे, ज्यादा मत दे। ज्यादा राजा दशरथ तीस भैया कोल्ला के कैला ओकरे कारण ही प्राण पे बना है। आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि वास्तविकता में प्रेम करन, लेकिन उतना ही ओकर प्रेम में मत डूबन कि माता पिता दिखाई मत दे, परिवार दिखाई मत दे, भाई बहनी मत दिखाई दे। वो प्रेम ला प्रेम नहीं कहे भैया हो, वो प्रेम जो है अंधा प्रेम कहलाते। अंधा प्रेम कभी मत करन, प्रेम करन तो होश में रही के प्रेम करन, सब परिवार के साथ में वहू ला प्रेम करन, माता पिता ला सबसे ज्यादा महत्व देन, काबर की माता पिता ही है जो हमला ये दुनिया में लाने हैं भैया हो। आज हमारे माता पिता नहीं रहतीस ना तो ये संसार ला नहीं देखते, ना ही वो पत्नी ला पाते। सारी श्रेय जो है हमारे माता पिता पे जाते और वो माता पिता ला सत सत नमन करन, माता पिता के निस्दिन जो है हम पूजा पाठ करन तो फिर भी ओकर कर्ज ला नहीं चुका सकन। ये माता पिता है तो सबसे ज्यादा प्रेम करन तो केवल माता पिता से करन और माता पिता के बाद भगवान से करन, तब हमार जीवन सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सके। तो देखो आज राजा दशरथ प्रेम में विलीन हो करके आज अपन प्राण पे जान बन आए है दाई हो। भगवान राम जो है मुस्कुराते हुए कि हे जीव, हे संसार के जीव, आज राजा दशरथ मोर पिता के माध्यम से जान लो कि प्रेम करना है ना तो प्रेम होश से करो, प्रेम सबके प्रति मिल बांट के करो। एक प्रेम करहु ना तो ऐसने हो ही कि
माया से अति प्रेम करहु तो भगवान से दूर होले पड़ही, और प्रेम में रही करके भगवान से घला प्रेम करहु ना तो भगवान ला प्राप्त होइला पड़ही। तब देखो भगवान राम मुस्कुरा करके के कई माता लकीस के कई माता कथे नहीं जानो बेटा में है का बात है आप मन है तो जान थो मैं है कुछ नहीं बोलो ये लाई सिकिस। भगवान राम कथे बता दे माता का बात है। भगवान राम के शब्द ल सुनी राजा दशरथ ला होश आगे भैया, और जैसे ही होश ही सब कहे लगिस कि राम 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 जो है तुरंत जैसे अपन पिताजी के समक्ष कथे पिताजी आप कौन से कारण से इतना व्याकुल हो और का कारण से अति दुखी अवस्था में पड़े हो, ये दुख के कारण तो कोई बताओ बोलो। भगवान राम के शब्द ल सुनीस राजा दशरथ ना तो कहले लगिस बेटा मोर दुख के कारण में श्रम हो किस कौन हा राजा दशरथ के थे ये दुख के कारण ना मैं श्रम हो किस। ये आज दुख लेना गले लगा हो तो मैं लगा हो बेटा, अब ये दुख के कारण घला में ही हो इसी किस, और मोर दुख के कारण ना तोला दुख के भोगेला पड़ी किस। भगवान राम कथे स्पष्ट रूप से कहो ना पिताजी का बात है। तब माता के कई कथे वो का बताही बेटा मैं बात हूँ किस, जहाँ तक के ते राज्य ला सुखी देखना चाहतस ना किस, ये राज्य ला सुखी देखना चाहतस, ये घर परिवार ला सुखी देखना चाहतस, तोर भाई ला सुखी देखना चाहतस, मोला सुखी देखना चाहतस ना तो बात ला सुन किस। भगवान राम कथे ठीक है ना माता आप मन तो बोलो तो सही, मैं सब परिवार ला सुख देखना चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है कि मैं सबसे प्रेम करथो, और प्रेम करथे ना वो इंसान सबला सुखी देखना चाहते। सिया राम मही सब जग जाने और करहु प्रणाम जोरी जग पानी। सबके अंदर में भगवान के परमात्मा के वास है, सबसे प्रेम करना चाहिए और सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, यही जीव के काम है। तो जाहिर से बात है माता मैं सब झल्ला सुखी देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ, बोलो तो सही। तब माता की कई कथे बेटा मैं तोर पिताजी ला ना 2 वचन मांग के हरी से जब यो युद्ध के समय में कर प्राण की रक्षा करे रहे। अब देखो माता के कई जो है प्राण की रक्षा करी रही अपन पति के, लेकिन वास्तविकता में निस्वार्थ कर पाइस नहीं कर पाइस। जब निस्वार्थ काबर हो रही जब वरदान नहीं मांगे रहतीस, लेकिन माता के कई लकी राजा दशरथ हा कि 2 वरदान मांग ले के कई, तब के कई कथे कि नहीं मैं अभी नहीं मांगो, जब वक्त ही ना महाराज तब मांग लो। तब वही बात ला भगवान राम ला कहा थे मैं एक प्राण के रक्षा कर रहे हो, एक प्राण ला बचा रहे हो। ओ स्थिति में मोला यह 2 वरदान मांगे के रिस बेटा, तो वो वरदान ला मैं आज तक से नहीं मांगे हो और थाती के रूप में कर रखे हो। भगवान राम भी जानत रिस है कि नहीं, अब भगवान के ही लीला है। तो वही वरदान ला आज तोर पिताजी ला मांगे हो किस। तब कथे भगवान राम कौन से वरदान नर लीला करत है, परमात्मा तो जाहिर सी बात है पूछना। कथे कि का वरदान है माता की, तब मैं ये वरदान मांगे हो बेटा कि तोला 14 वर्ष के वनवास हो जाए और भारत ला राजगद्दी के हो, कोई गलत के हो का की कौन है माता के कई है। भगवान राम कथे नहीं गलत तो नहीं किस, अच्छा बात के है, छोटे बने राजा या तो बड़े बने राजा इनमें कोई अंतर तो नहीं है माता की। काबर की वो मोर भाई है और पिताजी का वहू पुत्र है, तो ओकरो अधिकार बनते कि वहू राजा बने, इनमें कोई दोष की बात नहीं है। इनमें दुखी हो कि घला कोई बात नहीं है, किसमें बड़ा गुस्सू किस कौन है राम। हाँ देखो भगवान राम के जो है विनम्रता कहाँ छलकते ओकरे कारण तो हर रामायण में हर रस शब्द में अति पवित्रता है दाई हो कि वास्तविकता राम में खो जाए के मन करते। परमात्मा राम बड़ा ही निम्रता से कि नहीं माता में कोई गलत नहीं कहे हो, आप मन बढ़िया बात कहे हो, वहू भाई है राजा वो बने या मैं बनो। तब कथे तो 14 वर्ष के वनवास भी जाल पड़ी किसको ना माता के कही ठीक है ना माता का हो इस मैं 14 वर्ष के वनवास चल दो मोर भाई राजपाट ला संभाल ही, वो में कोई दुविधा के बात तो नहीं है ना, कब में दुखी हो की भी बात नहीं है। बढ़िया बात मांगे हो आप मन किस खुश हो गए कौन भगवान राम।
राजा दशरथ के पास में जईस, कथे पिताजी ये मैं दुखी मनाए के कोई बात नहीं है ना, मैं 14 वर्ष के बाद आखिर वापस आने वाला हूँ। अब ये राजा मैं बनो या भरत बने, दोनों तो आप मन के पुत्र हरन ना, राजा बनिए भरत है तो अच्छी बात है, इवे दुखी बनाए के शोक करे से कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा बात है। माता कहा चाहते ना कि 14 वर्ष के वनवास जाए कही के, तो ठीक है ना पिताजी, तोर वचन ला पूरा करे बर मैं 14 वर्ष के वनवास जाऊं और 14 वर्ष के वनवास से पुनः वापस आ जाऊं। तब तक के भारत बढ़िया राजा बने हैं और राजा छोटे भाई बने हैं, वो में बड़े भाई लोग खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और पिता भी खुश होना चाहिए। खबर की जे बड़े भाई की जिम्मेदारी है वो लोग छोटे भाई अगर निभाना चाहते तो वो में कोई कष्ट की बात नहीं है, सही बात है नहीं। और अभी के मन आज के जनरेशन में देखा जाए तब छोटे ला अगर चाबिल दे दी या बड़े नहीं रहता घर में बवाल हो जाए, है कि नहीं। भाई है तो अलग, लेकिन पत्नी मन है कछोरा भीड़ के आ जही ओकरा, कैसे हमन बड़े हरन तो बड़े के अधिकार ज्यादा होते, छोटे के कम होते, चल दे इसके, है कि नहीं। ओकर पत्नी मन मांग ले, लेकिन देखो ये तीनों जन माता सीता रही से बढ़िया, तीनों जन ओकर पत्नी नहीं मर रही से, राम लखन भरत शत्रुघ्न के पत्नी मर रही से, लेकिन एमे कोई नहीं जाने ये बात ला। भगवान राम जो है बढ़िया राजा दशरथ ला समझाए के कोशिश करी, पिताजी आप मन दुख मना मत मनाओ, आप मन हा एक लिए सोचो भला मत, एमे दुख मनाए के कोई बात नहीं है। बनंदे राजा कौन ला, भरत ला, माता की इच्छा पूरा भी हो जही और आप मन के वचन भी रही जही। राजा दशरथ कथे वो खो मोर लाल, अति सुंदर मोर बेटा, इतना सुशील, इतना मर्यादा में चलने वाला, अति प्रेम करने वाला बेटा, ओहो हाय मोर राम। इसकी कौन है, राजा दशरथ हा भैया हो। और देखो जे जान से भी ज्यादा प्रिय हो जो पुत्र, और अगर प्राण बसे काकर में राजा दशरथ के भगवान राम के में, अगर वो प्राण तन से वो प्राण ही निकल जाए तो ये जीवन की कोई अस्तित्व है का नहीं है। राजा दशरथ कथे बेटा मैं तोला एक दिन बिना देखे नहीं रहा, ते 14 वर्ष के वनवास कथस, अब ये एक दिन की जुदाई मोला नहीं सहे जाए, ते 14 वर्ष के वनवास कथस बेटा, ओकर से पहले मोर प्राण निकल जाए। ये राजा दशरथ की सोच है। अवन एक भजन तत्पश्चात आगे कथा में चर्चा। तो राजा दशरथ के विचार ला देखो, सुंदर भगवान राम के समक्ष में रखी विचार ला, कथे कि बेटा ये जो कि कई मांगा थे ना, ये हर जो है नियम की विरुद्ध है। काबर की राज्य बनना है तो बड़े बेटा ला बनना है, अगर बड़े बेटा ला छोड़ करके मैं छोटे बेटा ला अगर राज्य देत हो तो ये लोग अपवाद फैल ही। दूसरी बात अगर तोला मैं 14 वर्ष के वनवास नहीं देत हो तो ये कुल में मोर दाग लग जही बेटा। ये बात जो है तड़प तड़प के जो है राजा दशरथ जो है भगवान राम के समक्ष रखत है, और भगवान राम जो है अपन पिता ला सुंदर समझाए के अथक प्रयास करत है। और भगवान राम कथे कि वास्तविकता में अगर पुत्र होते ना पिताजी तो वही पुत्र सच्चा पुत्र कहलाते, जो अपन कुल के कारण अपन माता पिता के आज्ञा के पालन करे बर सदा तत्पर रहते। वो आज्ञा के पालन ला मैं करना चाहता हूँ पिताजी, मोला आज्ञा दो। ये इस भाव के साथ में भगवान राम जो है सुंदर राजा दशरथ के प्रणाम करत है और 14 वर्ष के वनवास जाए बर आज्ञा मांगा थे। दाई हो पीला बत्ती के संकेत है। अवन एक भजन के बाद आप मन से ए मन से विदा ले बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।